हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए SGPGI के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने का, स्टरलाइजेशन करने का बेस्ट मेथड क्या होता है? ऑप्शन ए है बॉइलिंग, ऑप्शन बी ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन सी डिसइंफेक्शन, ऑप्शन डी वॉशिंग। बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो सर्जरी के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन से मेथड अपनाएंगे इनमें से? क्या होगा इसका राइट आंसर? बी विल बी द राइट आंसर, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या है? एक मेथड है जिसके द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, उसको स्टरलाइज किया जाता है। ये जो विधि होती है, जो मेथड होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को किल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द बेस्ट साइट टू चेक रेडियल पल्स? रेडियल पल्स चेक करने का सबसे बेस्ट साइट कौन सा है? रेडियल पल्स चेक करने का बेस्ट साइट कौन सा है? ऑप्शन ए है नेक, ऑप्शन बी है रिस्ट, ऑप्शन सी है आर्म, ऑप्शन डी चेस्ट। रेडियल पल्स कहाँ पे होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिस्ट। रिस्ट यानी कलाई के पास जो नस होती है, पल्स होती है, उसी को रेडियल पल्स बोलते हैं। वो बेस्ट साइट होती है पल्स चेक करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइडियल डिसइंफेक्टेंट फॉर ब्लड स्पिल्स इज? ब्लड फैलाव के लिए उपयुक्त कीटाणुनाशक है। ऑप्शन ए है फेनोल, ऑप्शन बी डिटॉल, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी एल्कोहल। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा ब्लड को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, ब्लड को हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। ये एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है और ब्लड के छींटों से कीटाणु रहित करने में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये HIV और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां जो होती है उनके उस टाइप के सूक्ष्म जीवों को बचाने के लिए या फैलने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन हैंड वॉशिंग? हैंड वॉश करते टाइम उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हाथ धोने का पहला चरण क्या है? ऑप्शन ए है अप्लाई सोप, ऑप्शन बी है वेट हैंड्स, ऑप्शन सी रब पाम्स, ऑप्शन डी ड्राई हैंड्स। हैंड वॉशिंग का फर्स्ट स्टेप। मेडिकल में हैंड वॉशिंग के भी स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वेट हैंड्स। क्या? हाथों को गीला करेंगे। हाथों को गीला करना ही हैंड वॉशिंग का फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट एड फॉर बर्न इंजरी इज?
जो बर्न के पेशेंट होते हैं उसमें फर्स्ट एड क्या होगा, पहला काम क्या होगा उसमें? ऑप्शन ए है आइस पैक, ऑप्शन बी है कोल्ड वाटर, ऑप्शन सी वार्म कंप्रेस, ऑप्शन डी है स्पिरिट। बर्न इंजरी का फर्स्ट एड क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोल्ड वाटर। जलने की चोट के लिए प्राथमिक उपचार क्या होता है? उसको ठंडे पानी से वॉश करना, उस पे ठंडे पानी डालना, ये क्या है? फर्स्ट एड होता है बर्न इंजरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑर्गन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर को कौन सा बॉडी ऑर्गन रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? शरीर का टेम्परेचर बॉडी का कौन सा भाग कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए है ब्रेन, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी किडनी। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला ऑर्गन कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। बी इसका राइट आंसर है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन करता है, उसको कंट्रोल करता है। और ये कहाँ होता है? ये ब्रेन का हिस्सा है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड्स हाउ मेनी स्टेप्स? नर्सिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं? हाउ मेनी स्टेप्स इन नर्सिंग प्रोसेस? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। नर्सिंग प्रोसेस कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है? असेसमेंट। क्या करना है? पेशेंट को पहले असेस करना है। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या होगा? डायग्नोसिस का। फिर उसके बाद डायग्नोस करना है। तीसरा प्रोसेस क्या होता है नर्सिंग का? प्लानिंग करना। फिर चौथा क्या होता है प्रोसेस नर्सिंग का? इम्प्लीमेंटेशन। और पांचवा क्या होता है? इवेल्यूएशन। ये 5 स्टेप्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के। इसको लिख भी सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस? विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस में कौन सा बॉडी ऑर्गन जो है इफेक्ट होता है? जो हेपेटाइटिस बीमारी होती है उसमें कौन सा बॉडी ऑर्गन प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है किडनी, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी लंग्स। ऑप्शन डी लंग्स। हेपेटाइटिस किसे कहते हैं? हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। लीवर में इन्फ्लामेशन होने को हेपेटाइटिस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टीबी इज काउज्ड बाय? टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस है किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है फंगी, ऑप्शन डी पैरासाइट। टीबी इज काउज्ड बाय, टीबी होने का क्या कारण है? वायरस से फैलती है टीबी बीमारी, या बैक्टीरिया से फैलती है, या फंगी से फैलती है, या फिर पैरासाइट यानी मच्छरों के काटने से फैलती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बैक्टीरिया।
बॉडी में बैक्टीरिया के इंसर्ट होने से ट्यूबरक्लोसिस होती है। और उस बैक्टीरिया का अगर नाम पूछा जाए तो उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉमन सिम्टम ऑफ अस्थमा इज। अस्थमा का सामान्य लक्षण क्या है? अस्थमा कहाँ कौन से बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करती है? तो अस्थमा जो है वो लंग्स को इफेक्ट करती है। अस्थमा लंग्स की बीमारी है। और अस्थमा में कौन से सिम्टम कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे? तो ऑप्शन ए है कफ, ऑप्शन बी है चेस्ट टाइटनेस, ऑप्शन सी है वीजिंग, ऑप्शन डी है फीवर। क्या देखने को मिलेगा अस्थमा के पेशेंट में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वीजिंग। वीजिंग क्या होती है? एक हाई पिच विस्लिंग साउंड होती है, मतलब सीटी जैसी आवाज आती है। कब? जब पेशेंट सांस लेता है, ब्रीथिंग करता है, तो विस्लिंग यानी सीटी जैसी आवाज आती है, उसी को वीजिंग कहते हैं। वीजिंग क्या है? ये अस्थमा का सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द यूनिवर्सल साइन ऑफ चॉकिंग इज। चॉकिंग का साइन या संकेत क्या है? ऑप्शन ए है होल्डिंग चेस्ट, ऑप्शन बी है होल्डिंग थ्रोट, ऑप्शन सी कफिंग, ऑप्शन डी वॉमिटिंग। द यूनिवर्सल साइन ऑफ चॉकिंग। पहले तो हम चॉकिंग समझेंगे क्या होता है। चॉकिंग में क्या होता है? गले में ब्लॉकेज या विंड पाइप में जो ब्लॉकेज हो जाती है, उसके वजह से ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, उसी को क्या कहते हैं? चॉकिंग कहते हैं। वाइंड पाइप या गले में ब्लॉकेज होने की वजह से ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन को चॉकिंग कहते हैं। तो चॉकिंग का साइन क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी होल्डिंग थ्रोट। क्या होता है इसको? होल्डिंग थ्रोट होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज। नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज यानी जो फास्ट में भूखे पेट जो ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है, वो नॉर्मल कितना होता है? ऑप्शन ए है 90 से 150 mg पर dl, ऑप्शन बी है 70 से 110 mg पर dl, ऑप्शन सी है 120 से 160 mg पर dl, ऑप्शन डी है 60 से 100 mg पर dl। फास्टिंग में जो शुगर लेवल चेक किया जाता है नॉर्मल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 70 से 110 mg पर dl। बिफोर मील जो ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक होता है वो नॉर्मल होता है 70 से 110 mg पर dl। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच साइड लाइन पोजिशन इज बेस्ट टू रिलीव प्रेशर अल्सर। प्रेशर प्रेशर अल्सर से रिलीफ के लिए कौन सी पोजीशन जो है वो सर्वोत्तम होती है, अच्छी होती है, बेस्ट होती है? प्रेशर अल्सर क्या होता है? जब स्किन पर लंबे समय तक दवा पड़ने की वजह से स्किन या उसके नीचे टिश्यू में जो घाव हो जाती है, उसको प्रेशर अल्सर कहते हैं। एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक लेटे रहना या बैठे रहने की वजह से क्या होता है? स्किन या टिश्यू में क्या हो जाता है? घाव हो जाता है। उस कंडीशन को प्रेशर अल्सर कहते हैं। तो प्रेशर अल्सर जब हो जाए तो उससे रिलीफ पाने के लिए कौन सा पोजीशन देना होता है पेशेंट को? ऑप्शन ए है सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी है प्रोन पोजीशन, ऑप्शन सी है लेटरल पोजीशन, ऑप्शन डी है लिथोटोमी पोजीशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है लेटरल पोजीशन। लेटरल मतलब उसको करवट देते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हेमाचूरिया मीन्स। हेमाचूरिया का मतलब क्या होता है? हेमाचूरिया रेफर्स किसको करता है?
ऑप्शन ए है ब्लड इन यूरिन, ऑप्शन बी है पस इन स्टूल, ऑप्शन सी है ब्लड इन वोमिट, ऑप्शन डी है यूरिन रिटेंशन। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसे हम हेमाचूरिया कहेंगे? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ब्लड इन यूरिन। अगर ब्लड में यूरिन में ब्लड देखने को मिले तो उसको मेडिकल लैंग्वेज में या मेडिकल टर्म में हेमाचूरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जॉन्डिस इज काउज्ड ड्यू टू हाई लेवल ऑफ, जो जॉन्डिस बीमारी होती है यानी पीले की जो बीमारी होती है उसमें किस चीज का लेवल बढ़ जाता है, या क्या चीज देखने को मिलेगा, किस कारण से जॉन्डिस होता है? जॉन्डिस मतलब पीलिया। पीलिया होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है बिलीरुबिन, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है एल्ब्यूमिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन के बढ़ जाने से जॉन्डिस की बीमारी होती है। नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल कितना होता है? 0.1 से 1.2 mg पर डीएल होता है। अगर बिलीरुबिन मोर देन 1.2 mg पर डीएल हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है? जॉन्डिस देखने को मिलेगा। पेशेंट में जॉन्डिस देखने को मिलेगा। जॉन्डिस में क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट का क्या है, बॉडी और आंखें क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती है, शरीर पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट एड फॉर ए फ्रैक्चर इज, फ्रैक्चर का फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार क्या है? ऑप्शन ए है मसाज, ऑप्शन बी है स्प्लिंटिंग, ऑप्शन सी है बैंडेजिंग, ऑप्शन डी है एक्सरसाइज। फर्स्ट एड फॉर ए फ्रैक्चर, अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका फर्स्ट एड क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है स्प्लिंटिंग। फ्रैक्चर होने पे स्प्लिंटिंग करना होता है। स्प्लिंटिंग मतलब ये क्या है, एक मेडिकल प्रोसीजर है, और स्प्लिंट क्या है, एक तरह की डिवाइस है, उपकरण है जो फ्रैक्चर होने पर उसकी स्थिरता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यानी जो एरिया फ्रैक्चर हुआ है उसको फिक्स किया जाता है स्थिर करने के लिए, तो उसी को ही स्प्लिंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच डिजीज इज कॉल्ड द साइलेंट किलर, कौन सी बीमारी को साइलेंट किलर कहा जाता है? ऑप्शन ए है हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी है डायबिटीज, ऑप्शन सी है अस्थमा, ऑप्शन डी कैंसर। साइलेंट किलर कौन सी बीमारी को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है ए है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, इसी को साइलेंट किलर कहते हैं। और अगर बच्चों में साइलेंट किलर की बात की जाए कि बच्चों में साइलेंट किलर किसे कहते हैं, तो बच्चों में साइलेंट किलर होता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया की कंडीशन को साइलेंट किलर कहेंगे, लेकिन किसमें? बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट वैक्सीन गिवन एट बर्थ इज, बर्थ के टाइम पे या जन्म के टाइम पे जो बच्चों को वैक्सीन दी जाती है पहले उसका नाम बताना है। बर्थ के टाइम पर दी जाने वाली पहली वैक्सीन का नाम क्या है? ऑप्शन ए है बीसीजी यानी बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन, ऑप्शन बी है डीपीटी यानी डिप्थीरिया परट्यूसिस टेटनस, ऑप्शन सी है ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन डी है एमएमआर यानी मिजल्स मम्स रूबेला। इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो बर्थ के टाइम पे दी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बीसीजी, बेसिलस कालमिट ग्यूरिन। और इसे किस रूट से दिया जाता है? तो इंट्राडर्मल दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और हाँ, ये बीसीजी क्यों दिया जाता है? बीसीजी टीबी बीमारी से प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से प्रिवेंट करने के लिए बीसीजी का इंजेक्शन एट बर्थ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट इन अ न्यूबॉर्न इज। नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट जो है न्यूबॉर्न में कितना देखने को मिलता है? रिस्पायरेटरी रेट मतलब जो सांस लेने की प्रक्रिया है, सांस लेना और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों में, नॉर्मल कितनी होती है? ऑप्शन ए है 20 से 30 मिनट, 20 से 30 पर मिनट। ऑप्शन बी है 30 से 60 पर मिनट। ऑप्शन सी है 10 से 20 पर मिनट। ऑप्शन डी है 60 से 90 पर मिनट। एक बच्चा जो है वो 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 से 60 पर मिनट। यानी 1 मिनट में जो न्यू बॉर्न है वो 30 से 60 बार क्या करता है? ब्रीथिंग करता है। यानी जो ब्रीथ है उसको इनहेल और एक्सहेल दोनों करता है 30 से 60 बार 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच विटामिन प्रिवेंट्स रिकेट्स इन चिल्ड्रन। कौन सा विटामिन है जो रिकेट से बचाता है बच्चों में? या फिर इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस विटामिन की कमी से रिकेट्स होती है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन के। किस बीमारी से या किस विटामिन से क्या है रिकेट से हम बचा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी से क्या कर सकते हैं हम? बच्चों में होने वाले रिकेट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बचा सकते हैं। रिकेट्स मतलब, रिकेट्स क्या होती है? एक हड्डी की बीमारी होती है जो बच्चों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी टाइप की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? विच सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर हैंड हाइजीन। हैंड को हाइजीन करने के लिए, हाथ की सफाई करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है सेवलॉन, ऑप्शन सी है ग्लिसरीन, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। विच सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर हैंड हाइजीन। हैंड को हाइजीन करने के लिए, डिसइंफेक्ट रखने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सेवलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कॉमन साइट फॉर आईएम इंजेक्शन इन इन्फेंट इज। इन्फेंट में कॉमन साइट कौन सा होता है आईएम इंजेक्शन देने के लिए? आईएम यानी इंट्रामस्क्यूलर। इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन देने के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है बच्चों में? ऑप्शन ए है डेल्टोइड, ऑप्शन बी है ग्लूटियस, ऑप्शन सी है वेस्टस लेटरल्स, ऑप्शन डी एब्डोमेन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वेस्टस लेटरल्स। यानी जो थाई के पास वाली मसल्स होती है उसमें देना होता है, उसी का नाम है वेस्टस लेटरल्स। ये मोस्ट कॉमन साइट होती है आईएम इंजेक्शन देने के लिए एक इन्फेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।